नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के अंतर्गत पशु गणना का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान की जो पशु संपदा है उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने इस बारे में एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। 20वीं पशु गणना के जो आरंभिक आंकड़े हैं उनका और गौवंश मतलब गायों का जो हमने अध्ययन किया है उससे संबंधित एक वीडियो हमने पहले से ही क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। आज हम उसी अध्ययन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 20वीं पशु गणना की। इसके अंतर्गत हमने ये जो अपना गाय है, गौवंश है, उसका क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज हम भैंसवंश का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कौन सा वंश, भैंस वंश। ठीक है, तो भैंस वंश के संदर्भ में, भैंसों के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 19वीं पशुगणना है, कौन सी 19वीं पशुगणना और कौन सी पशुगणना, 20वीं पशुगणना। तो 19वीं जो पशुगणना है इसके अनुसार कुल भैंसों की संख्या थी कितनी, 129 लाख, जो 20वीं पशुगणना में बढ़कर हो गई कितनी, 137 लाख। मतलब क्या हो गया कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना के अंतर्गत भैंसों की संख्या में 5.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की, 5.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि राजस्थान के दो पशुवंश हैं, एक तो गाय और एक कौन सा, भैंस। ठीक है ना। तो गायों की जो संख्या है ये 4.4% की वृद्धि हुई है गायों की संख्या में, और भैंसों की संख्या में कितनी हुई है, 5.5%। ठीक है। दूसरी बात, राजस्थान का ये जो पशुधन है मतलब भैंसों की जो संख्या है 137 लाख, इस संदर्भ में राजस्थान का, इसका राजस्थान का देश में, किसमें, देश में यूपी के बाद, किसके बाद, यूपी के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है किसका, राजस्थान का। किसके बाद में, यूपी के बाद में। ठीक है ना। यूपी के बाद कौन सा स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया। ठीक है, ध्यान रख लोगे ये। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान है, कौन है, राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंसें हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो जयपुर एवं अलवर में पाली जाती हैं। किसमें पाली जाती हैं, जयपुर एवं अलवर में। और न्यूनतम जो है, कौन, न्यूनतम जो भैंसें हैं वो कहाँ पाली जाती हैं, वो आपकी कौन से ज़िले में पाली जाती हैं, जैसलमेर ज़िले में पाली जाती हैं। ठीक है। तो एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि 20वीं जो पशु गणना हुई है उसके अनुसार भैंसों की संख्या कितनी है, 137 लाख है। ठीक है। 19वीं पशु गणना की तुलना में भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 5.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरा, राजस्थान में जो भैंस हैं 137 लाख, इस दृष्टि से राजस्थान का देश में यूपी के बाद में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो जयपुर एवं अलवर में पाली जाती है, और न्यूनतम जो है ना वो कहाँ पाली जाती हैं, जैसलमेर में पाली जाती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में पाली जाने वाली जो भैंस है उन भैंसों की मुख्य नस्ल कौन सी है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भैंसों की नस्ल। राजस्थान में जो भैंसों की नस्ल, ठीक है, तो राजस्थान में जो भैंसों की नस्ल पाली जाती है उनकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी अपने यहाँ क्या है, नस्ल हैं जो राजस्थान में क्या की जाती हैं, पाली जाती हैं। ठीक है। तो उनका एक मैंने क्या बनाया है, ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है, ट्रिक बनाया है। तो वो ट्रिक कौन सा है, भैंसों की नस्लों की ट्रिक। ठीक है ना। तो एक होता है बम्बू, कौन होता है, मैंने लिखा है यहाँ कौन, बम्बू, है ना। और होता है कौन सा, बम्बू, है ना। तो बम्बू सुन जरा, बम्बू सुन जरा। ठीक है। जैसे गाना चलता है ना कि सोनिए सुन जरा, तो उसी प्रकार से सोनिए तो यहाँ शब्द नहीं बना, यहाँ शब्द कौन सा बन गया,
बम्बू सुन जरा, ठीक है ना। तो इसी में भैंसों की सभी ट्रिक जो है ना वो क्या हो जाती है, समाहित हो जाती हैं। जैसे भैंसे आपकी बन जाती है भदावरी, कौन सी बन जाती है, भदावरी, ठीक है। मैं से आपकी बन जाती है कौन सी, महसाना, कौन सी बन जाती है, महसाना, ठीक है। मुंह जो है इससे बन जाती है कौन सी, मुर्रा, कौन सी बन जाती है, मुर्रा, ठीक है। अब ये तो याद करने के लिए था बम्बू तो, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बम्बू सुंजरा, बम्बू सुंजरा मतलब सोनिए सुंजरा, ठीक है ना। तो सू से बन जाती है कौन सी, सूरती, कौन सी बन जाती है, सूरती, ठीक है। नै से बन जाती है कौन सी, नागपुरी, कौन सी बन जाती है, नागपुरी। जैसे आपकी बन जाती है कौन सी, जाफराबादी, कौन सी, जाफराबादी, ठीक है ना। और रै से आपकी बन जाती है कौन सी, रथ। ये राजस्थान में पाली जाने वाली क्या है, भैंसों की मुख्य नस्ल है। तो ट्रिक क्या हो गई, बम्बू मतलब सोनिए सुन जरा। तो भैंसे तो आपका कौन सा, भदावरी, ठीक है। मैं से आपका कौन सा, महसाना। मुंह से आपका कौन सा, मुर्रा, ठीक है। सू से आपकी कौन सी, सूरती। नै से आपकी कौन सी, नागपुरी। जैसे आपकी कौन सी, जाफराबादी। और रै से आपकी कौन सी, रथ। तो ये वो नस्ल हैं जो राजस्थान में भैंसों की मुख्य नस्ल हैं जो क्या की जाती है, पाली जाती है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है कौन सी नस्ल के बारे में, मुर्रा नस्ल के बारे में, है ना। इसको खुंडी अथवा कुन्नी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये दूध देने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके दुग्ध में वसा की जो मात्रा होती है वो 7 से 8% तक होती है। कितनी होती है, 7 से 8% तक होती है। और यही जो है ना सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है किसकी, भैंस की। क्या होती है, श्रेष्ठ नस्ल होती है कौन सी, मुर्रा, ठीक है ना। दूसरा, मुर्रा जो नस्ल है ये राजस्थान में कहाँ पाली जाती है, तो ये राजस्थान में आपके जयपुर में पाली जाती है। ये आपके कहाँ, अलवर में पाली जाती है। ये आपके कहाँ, भरतपुर में पाली जाती है ना। ये आपके कहाँ, श्री गंगानगर में पाली जाती है। कौन सी नस्ल की बात है, मुर्रा, ये कहाँ पाली जाती है, उदयपुर जिले में पाली जाती है। कौन सी नस्ल की बात है, मुर्रा नस्ल, जो भैंस की श्रेष्ठतम क्या है, नस्ल है, जिसको खुंडी कुन्नी भी कहा जाता है। किसके उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वसा की मात्रा 7 से 8% होती है, ठीक है। बाकी अन्य जो नस्ल राजस्थान में पाली जाती हैं उसमें भदावरी है, महसाना है, सूरती है, नागपुरी है, जाफराबादी है और कौन सी है, रथ है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगली चर्चा की। हम बात करें किसकी, भेड़ की। तो भेड़ जो है ना वो 19वीं पशुगणना में थी कितनी, 91 लाख। कितनी थी, 91 लाख। और 20वीं जो पशुगणना है, इस 20वीं पशुगणना में ये घटकर रह गई कितनी, 79 लाख, 79 लाख रह गई। मतलब 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में भेड़ों की संख्या में 12.95% की क्या हुई है, कमी हुई है। जो कि कौन सी कमी है, तीसरी सर्वाधिक कमी है। किसके बाद में, ऊंट एवं गधों के बाद में सबसे ज़्यादा कमी ऊंटों में हुई है और दूसरे नंबर पर किस में हुई है, गधों की संख्या में हुई है, ठीक है। एक बात ये आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। दूसरा, राजस्थान जो है, कौन, राजस्थान का देश में भेड़ पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। किसकी दृष्टि से, भेड़ पालन की दृष्टि से। राजस्थान में हम बात करें, किस में बात करें, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, कौन सी, 50 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा रेखा है, इस वर्षा रेखा के पश्चिम में जो मरुस्थलीय भाग है, कौन सा भाग है, मरुस्थलीय जो भाग है या मरुस्थलीय जो राजस्थान है, जिसमें शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो मरुस्थल आते हैं, कौन कौन से, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो मरुस्थल आता है, उस अर्ध शुष्क मरुस्थल में सर्वाधिक क्या की जाती हैं, भेड़ें पाली जाती हैं। मतलब राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है या राजस्थान का शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो भाग है, यहाँ पर राजस्थान में क्या की जाती हैं, सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती हैं,
ठीक है, ध्यान रख लोगे। कहाँ पाली जाती हैं? पश्चिमी राजस्थान में पाली जाती हैं सर्वाधिक भेड़ें, जैसे बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती है। कहाँ? बाड़मेर में। तो बाड़मेर जो है ना वो आपके कौन से राजस्थान का, मरुस्थलीय राजस्थान का क्या है? जिला है। ठीक है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल में या पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान में क्या की जाती है? भेड़ें सर्वाधिक पाली जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके नस्लों की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो भेड़ों की प्रमुख नस्ल, भेड़ों की नस्लों की अगर हम बात करें तो वही हमने क्या बना रखी है? ट्रिक बना रखी है। क्या बना रखी है? ट्रिक बनाई है। तो वो ट्रिक कौन सी है ना? वो ट्रिक कौन सी है? तो ये है कि मामा, कौन है? मामा सोचो ना, मामा सोचो ना पुरखे जम गई, पुरखे जम गई। ठीक है, ये क्या है? भेड़ों की नस्लों की शॉर्ट ट्रिक है। कौन सी? मामा सोचो ना, कौन सी है? मामा सोचो ना पुरखे जम गई। ठीक है, तो माँ से क्या बनती है? तो माँ से बनती है मालपुरा नस्ल। ठीक है, माँ से बनती है कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। कौन सी? मारवाड़ी। सोच से बनती है कौन सी? सोनाड़ी। कौन सी बनती है? सोनाड़ी। ठीक है, चौस से बनती है कौन सी? चोकला। कौन सी बनती है? चोकला। ठीक है, ना से बनती है क्या? नाली। क्या बन जाती है? नाली। पू से बनती है क्या? पुगल। क्या बनती है? पुगल। खे से बनती है कौन सी? खेरी। कौन सी बनती है? खेरी। जैसे बन जाएगी आपकी कौन सी? जैसलमेरी। कौन सी बन जाएगी? जैसलमेरी। और मैं से आपकी बन जाएगी कौन सी? मगरा। तो ये क्या है? भेड़ों की प्रमुख नस्ल है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? मामा सोचो ना पुरखे जम गई। क्या है शॉर्ट ट्रिक? मामा सोचो ना पुरखे जम गई। तो माँ से कौन सी? मालपुरी। माँ से कौन सी बन रही है? मालपुरी। ध्यान से देखना, माँ से क्या बन गई आपकी? मालपुरी। माँ से ही आपकी क्या बन गई? मारवाड़ी। सास से क्या बन गई? सो से क्या बन गई? सोनाड़ी। चौ से क्या बन गई? चोकला। ना से क्या बन गई? नाली। ठीक है, पू से क्या बन गई? पुंगल। और खे से क्या बन गई? खेरी। जैसे क्या बन गई? जैसलमेरी। और मैं से क्या बन गई? मगरा। तो ये राजस्थान में पाले जाने वाली मुख्य भेड़ों की क्या है? नस्ल है। ठीक है ना, मालपुरा, मारवाड़ी। फिर कौन सी है? सोनाड़ी। तो सोनाड़ी के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सोनाड़ी जो नस्ल है इसको चनोत्थर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चनोत्थर नस्ल भी इसको कहा जाता है। और जो सोनाड़ी नस्ल की भैंस हैं इनकी जो ऊन होती है, कौन? ऊन, वो किसके लिए? गलीचा उद्योग के लिए। कौन से उद्योग के लिए? गलीचा उद्योग के लिए क्या है? सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी? सोनाड़ी की। फिर है कौन सी? चोकला। तो जो चोकला है ये भारत की मेरिनो कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की मेरिना या मेरिनो इसको कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मेरिनो भेड़ें पाली जाती हैं वो ऊन के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसी वजह से चोकला जो है इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है, क्योंकि ये ऊन उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सर्वाधिक ऊन जो है ना इससे क्या होती है? प्राप्त होती है। किससे? चोकला से। दूसरा, कहाँ पाली जाती है? तो मुख्यतः जो अपना कौन सा वाला भाग है? शेखावाटी वाला भाग है। प्लस में आपका कौन सा? बीकानेर है ना। इसके साथ ही कौन है? नागौर है। यहाँ क्या की जाती है? ये चोकला पाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक नाम जो है ना वो याद रखोगे आप, किसका? मगरा का। किसका? मगरा का भी एक नाम आप याद रख लेना, क्योंकि मगरा को जो है ना चक्री भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेरी चोखला इसको कहा जाता है। तो ये बात आप क्या कर लोगे? ध्यान रख लोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी? बकरियों की, है ना। बकरियां। तो बकरियों की यदि हम बात करें तो 19वीं जो पशुगणना है, कौन सी? 19वीं पशुगणना, इसमें 216 लाख, कितनी? 216 लाख क्या थी? बकरियां थी। 20वीं में ये घटकर कितनी हो गई?
8 लाख क्या हो गई, बकरियां हो गई। मतलब बकरियों की जो संख्या है इसमें भी लगभग 3.91% की क्या हुई है, कमी हुई है। किस सॉरी 3.81% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऊँटों की संख्या में, गधों की संख्या में, भेड़ों की संख्या में, बकरियों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में क्या हुई है, कमी हुई है। तो जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि ऊँटों की संख्या में, है ना, गधों की संख्या में, भेड़ों की संख्या में, बकरियों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में क्या हुई है, कमी हुई है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है, 3.81% की क्या हुई है, कमी हुई है। कमी के बावजूद भी देश में सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो राजस्थान में ही पाली जाती हैं। सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में ही पाली जाती हैं, ठीक है ना। क्या की जाती हैं, राजस्थान में ही पाली जाती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरी बात, राजस्थान में जो नागौर है, राजस्थान में कौन है, नागौर, उस नागौर का जो वरुण गांव है वो वरुण गांव पूरे देश में किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव, वरुण गांव नागौर का, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको गरीब की गाय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गरीब की गाय भी इसको बोला जाता है। और राजस्थान का फ्रिज भी इसको बोला जाता है। राजस्थान का क्या बोला जाता है, फ्रिज भी इसको बोला जाता है। किसको, बकरियों को, है ना। तो ये आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो कौन कौन सी नस्ल है किसकी, बकरियों की। तो बकरियों की नस्ल जो प्रमुख नस्ल है, तो यहाँ भी हमने क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है। और क्या बनाई है कि जमुना मोसी, कौन है, जमुना मोसी से हमने क्या ट्रिक बनाई है इसकी, कि जमुना मोसी से लोहा, बाप रे, जमुना मोसी से लोहा बाप रे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जमुना से हो जाएगी जमुनापरी, क्या हो जाएगी, जमुनापुरी, ठीक है। और जमुना से ही इस जैसे ही आपको ध्यान रखना है जखराना, क्या याद रखना है, जखराना, ठीक है। मौसी से आपको याद रखना है कौन सा, मासी जिसको अपन बोलते हैं, मतलब मासी से आपको याद रखना है मारवाड़ी, क्या याद रखना है, मारवाड़ी। सी से आपको याद रखनी है सिरोही, क्या याद रखनी है, सिरोही। से आपको याद रखना है कौन सा, शेखावाटी, कौन सा, शेखावाटी। लो से आपको याद रखना है कौन सी, लोही। बा से आपको याद रखना है बारबरी, ठीक है। पैसे आपको ध्यान रखना है कौन सी, परबतसरी, कौन सा याद रखना है, परबतसरी। तो ये किसकी नस्ल है, ये बकरियों की क्या है, नस्ल है, जमुनापरी, ठीक है। फिर कौन सी, जखराना, फिर कौन सी, मारवाड़ी, फिर कौन सी है, सिरोही, फिर कौन सी है, लोही, फिर कौन सी, बारबरी, फिर कौन सी है, परबतसरी, और कौन सी है, शेखावाटी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, जमुना मोसी से लोहा बाप रे, जमुना मोसी से लोहा बाप रे, ठीक है। तो ये किसकी नस्ल है, ये बकरियों की क्या है, नस्ल है। यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना, ये जमुनापुरी बकरियों की है, जबकि जाफराबादी, कौन सी, जाफराबादी जो नस्ल है, ये किसकी नस्ल है, जाफराबादी, ये भैंस की क्या है, नस्ल है, ठीक है ना। जखराना भैंस किसकी है, बकरी की। जखराना का बारे में ध्यान रखना कि जखराना का जो उत्पत्ति स्थल है वो जखराना गांव, कौन सा है, जखराना गांव, बहरोड के पास। कहाँ है, बहरोड के पास। और बहरोड कहाँ है, अलवर। तो एक सीधा सा प्रश्न बनता है भाई कि जखराना जो है ना वो कहाँ पाली जाती है, तो बहरोड अलवर में पाली जाती है, ठीक है। फिर मारवाड़ी है, सिरोही है, फिर कौन सी है, लोही है, फिर कौन सी है, बारबरी। तो बारबरी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि बारबरी जो है ना वो दक्षिणी राजस्थान एवं पूर्वी जो राजस्थान है उस पूर्वी राजस्थान में क्या की जाती है, पाली जाती है। ये जो बकरी है ये हिरण के सम्मान क्या मानी जाती है, सुंदर बकरी मानी जाती है। किसके सम्मान, हिरण के सम्मान सुंदर
सुंदर बकरी मानी जाती है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी? शेखावाटी, क्योंकि ये क्या है? बिना सींग की, एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है। कौन सी है? बिना सींग वाली बकरी है। कौन सी? शेखावाटी। ठीक है ना। जो काजरी के वैज्ञानिकों ने क्या की है? इस नस्ल का विकास किया है। किसने? काजरी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। तो हमने 4 पशुवंश के बारे में क्या किया है? अध्ययन किया है। कितने पशुवंश के बारे में? हमने 4 पशुवंश के बारे में क्या किया है? अध्ययन किया है। चारों का ट्रिक भी हमने आपको बताया है ना, और उनके ऊपर ही आपको क्या करना है? फोकस करना है, जिससे आपको क्या हो सके? याद हो सके। ठीक है, एक लास्ट वीडियो हम जो है ना इस पशुगणना से संबंधित लेकर आएंगे, जिसमें विभिन्न जो पशुओं के अनुसंधान जो संस्थान है उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और शेष जो बच गए, शेष जैसे ऊँट आपका बच गया है ना, घोड़े आपके बच गए हैं, मुर्गी पालन आपका बच गया है, तो उसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।